अंत भला तो सब भला, गठबंधन इंडिया का हो गया। यूपी में 2 लड़के और दिल्ली में 2 लड़के। क्या 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जी नहीं। आज पूरा विश्व देख रहा है, मोदी का कार्यकाल देख रहे हैं, तो ये गठबंधन करने से थोड़ी कुछ हो जाना है। एक चीज़ तो तय है, नीतीश जी पहले से भी भाजपा के साथ रहे हैं, और दूसरे की बात करें तो वो भी भाजपा के साथ रहे। अगर इसी दिल्ली की बात करें तो आपको याद होगा कि यही यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कभी करप्शन फ्री राज्य और देश की बात कर सत्ता में आए थे। अगर मोदी की बात करें, अगर वर्तमान केंद्र सरकार की बात करें तो विकास दिखता है, विकास दिखता है। कई चीज़ें दिखती हैं देश के लोगों को। सुरक्षा, जैसे हमारी जो सुरक्षा है, सेंट्रल की जो सुरक्षा है, आर्मी की जो सुविधाएं हैं, वो भी दिखती है, बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, सुरक्षा बढ़ी हैं, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं एक बात बता दूं, मैं जिस ज़िले से आता हूं वहां की मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा को वोट देती हैं। हम झारखंड के लोहरदगा ज़िले से आते हैं। वहां की मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा को इसलिए वोट देती हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ जो प्रताड़ना होती है, कानूनन उसे केंद्र सरकार ने ख़त्म किया, वर्तमान केंद्र सरकार ने ख़त्म किया। रही बात सोच की, तो कट्टरपंथी सोच हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 2 सत्ताधारियों की लड़ाई थी जो देश अलग हुए। यानी पाकिस्तान अगर बना हमसे अलग होकर के तो वो हमारा अभिन्न अंग था और आज भी है, लेकिन उसे अलग इसलिए किया गया क्योंकि 2 प्रधानमंत्री एक देश में नहीं हो सकते थे। बांग्लादेश की बात करें, आज की वहाँ के लोग अगर वहाँ सुरक्षित होते तो फिर वो घुसपैठिए क्यों कहलाते। आज भी वहाँ के लोग इंडिया में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जो हमारा केंद्र, हमारी जो सुरक्षा है वो बढ़ी है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। महिलाएं चाहे जो समाज की हों, अगर हम बात करें आवास, तो क्या मुस्लिम परिवार के लोगों को नहीं मिला? क्या क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को नहीं मिला? क्या जो हमारा देश सुरक्षित हुआ तो क्या हम सुरक्षित नहीं हुए? तो सुरक्षा, विकास, ये चीज़ें हैं। जैसे सड़कें, जिन सड़कों में हम लोग पहले गुजरा करते थे कि सेंट्रल के जो NH की जो सड़कें हुआ करते थे वो काफ़ी उबड़ खाबड़ हुआ करते थे, आज वहाँ 6 लेन 8 लेन की सड़कें तैयार हो रही हैं। मोदी विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? कहा जा रहा है कि धार्मिक मुद्दों को उठा के वोट मांगा जा रहा है, राम मंदिर को लेकर। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमें धर्म के नाम पर वोट दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे विकास के नाम पर वोट दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राम मंदिर बना दूंगा, मैं वृंदावन या वृंदावन जो धाम है उसे अलग कर दूंगा। उसके नाम पर उन्होंने कभी वोट नहीं मांगा। उन्होंने अपना काम किया है, जो देश हित में है, समाज हित में है, जनहित में है, वो काम वो कर रहे हैं। अब उसे अलग अलग लोग, विपक्ष के लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने नज़रिए से देख रहे हैं, और जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं हमारे देश के ही अंदर, जो हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें तोड़ने का काम करते हैं, वो लोगों को अपने चश्मे से, अपने आईने से दुनिया और देश को दिखाने का काम। ये जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसमें जब इंटेक्ट हुए हैं 2 लोग, यूपी में 2 लोग और दिल्ली में 2 लोग, उसमें कांग्रेस साथ में सबके साथ है, तो क्या ये असर नहीं डालेगा 2024 में? देखिए, असर तो पहले ही पड़ गया भैया मेरे। मैं ये कह रहा हूँ कि असर तो अभी से ही शुरू हो गया है। वो इस बिहाफ में आप देखिए कि ये लोग वापस क्यों आए। कहीं ना कहीं लोग जब दूसरे राजनीतिक दलों के साथ थे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव उनके मन मस्तिष्क में पड़ा, तभी वो आए। जैसे अगर यहाँ बर्फ़ होगी, गिरेगी, बारिश होगा तो हम छत के नीचे जाएंगे। अभी अगर कड़ी धूप होगी तो हम पेड़ के नीचे आएंगे। तो जो हमारे लिए, जो हमारे हित में होगा, वो हम उसका फैसला पहले लेंगे, फिर जनहित में लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। जो लोग चले गए थे उन्होंने कुछ देखा, समझा, इसके बाद वो आने का फैसला लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बुरी है या आप पार्टी बुरी है या भाजपा बुरी है। मैं ये कहता हूँ कि जो जनहित में, देश हित में, समाज हित में सही काम नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच गलत है, वो जगह गलत है। नुकसान होगा इस इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है? नुकसान तो होना शुरू हो गया है। मोदी को नुकसान होगा इससे? मोदी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब की बार 400 के पार, और कुछ होना जाना नहीं है। देश हित में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया है, अगर यही कार्य पिछले प्रधानमंत्री लोग करते तो बेहतर होता। उन्होंने इस कार्य को निभाया नहीं, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए देश हित में सबका कार्य हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, और अब की बार तो 400 पार
निश्चित। 3 जो लड़के हैं, केजरीवाल हैं, राहुल हैं, अखिलेश हैं, ये लड़ेंगे मोदी से? लड़ पाएंगे? कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा है ना, एक मिनट भैया, लड़ाई हमारी या पार्टी की किसी की भी किसी से नहीं होती है, सोच और विकास से होती है। देखिए केजरीवाल जी व्यक्तिगत अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी भी नो डाउट एक अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, और बाकी जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो सभी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं। लेकिन अब देश कुछ नया चाहता है देश में कुछ बदलाव हो। बहुत लोग लड़ लिए, बहुत समाज बिखर गया, टूट गया। अब बदलाव चाहता है, कुछ बदलाव, परिस्थितियों का बदलाव चाहता है। मैंने कहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए नई पार्टी लेकर के, तो दिल्ली क्या यूपी में कुछ असर डालेंगे? जी नहीं, उनसे कुछ होना नहीं है। देखिए, भड़काऊ भाषण दे देने से, हिंदू मुसलमान कर देने से थोड़ी कुछ होता है। समाज देख रहा है, परिवार देख रहा है, यूपी के लोग देख रहे हैं, है ना, कि किनका कार्य अच्छा है, कौन बेधड़क काम कर रहा है, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, कौन हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो सब देख रहा है। योगी जी का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कार्य आप देखिए, मैं एक बात बताऊंगा भाई साहब आपको, आपने कहा कि उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। प्रभाव इस रूप में पड़ रहा है कि जिन लोगों की सोच आक्रामक थी, अब वो सनातनी सोच के साथ आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक मौलवी भाईजान ने राम का पाठ किया मोदी। तो ये सोच में बदलाव है। राम युग क्या है? जहाँ सब कोई मिल के रहे, एक साथ रहे, एक छत के नीचे शेर भी पानी पिए, हिरन भी पानी पिए, और वो सोच आ रही है। कभी बता दिया जाए भाई साहब, आप भी चूँकि लगातार सर्वे कर रहे होंगे चीज़ों को, किस मुसलमान के साथ सरकार ने बुरा किया, चाहे विपक्ष पहले की सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, बुरा कोई किसी के साथ नहीं करता है। सब अपनी सत्ता के लिए लड़ते हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर सत्ता की लड़ाई होगी, और जो देश हित में होगा वोटर उस पर फैसला लेंगे। राम मंदिर का असर है क्या कि इंडिया बिखर गया? बिखरा कहाँ है? आपको बिखरा कहाँ दिख रहा है? इंडिया के बाद जो गठबंधन था, क्या राम मंदिर का असर है कि जो इंडिया गठबंधन था वो बिखर गया? देखिए, इसमें कोई तरह का टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। हमारे भाई साहब बताए आपको पहले कि जो विकास है वो सबको, मोदी जी का जो कार्यकाल है वो सबको दिख रहा है, पूरा इंडिया में, पूरा विश्व में दिख रहा है। और इनका असर है कि 400 पार का नारा है, 400 पार होगा जी। केजरीवाल दिल्ली में है, ईडी बुला रहे ही नहीं जा रहे हैं। देखिए, मेरा एक चीज़ कहना है भाई साहब, अगर मैं चोर हूँ तो मैं पुलिस से भागूंगा। अगर आप ईडी से भागते हैं तो आप ये साबित नहीं कर रहे हैं कि आप सीएम हैं, तो आपके पास टाइम नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। हमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना है, उनके निर्णयों का आदर करना है। ईडी भी एक माध्यम ही है जो फैसला लेती है इस तरह के मामलों में। अगर आप दोषीवार नहीं हैं तो आपको सामने आकर के जनता को जवाब देना चाहिए। जैसे झारखंड के सीएम इसी दिल्ली से भाग करके झारखंड गए, और अंतोगत्वा उनकी स्थिति ये हो गई कि आज उन्हें कैद में रहना पड़ रहा है। आखिरकार केजरीवाल साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो एक आंदोलन की उपज है, तो उन्हें अपना वही छवि फिर पुनः सामने लाना चाहिए, और उन्हें वापस ईडी के सामने आना चाहिए और अपने सवालों का जवाब देना चाहिए। ईडी चूँकि उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है, उनके विरुद्ध नहीं जा रही है, अगर बार बार आपको सम्मन भेजा जा रहा है और आप बार बार फरार हो रहे हैं, या मान लेते ठीक है अभी जैसे चुनाव को लेकर के आप व्यस्त हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर, आप अपने सवालों का जवाब कब तक नहीं देंगे? तो हम कट्टर ईमानदार हैं और हमारे कुछ मिला ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिला, ढेले ठीक है, अपना ईमानदारी का सबूत पब्लिक के सामने आके दे देना। हम भी तो चाह रहे हैं कि आए ईडी के सामने अपना ईमानदारी का सबूत दे दे। तो ईडी गिरफ्तार कर ली, हम कट्टर ईमानदार। ऐसा थोड़ी है कि भाई बिना ऐसा किसी क्या डर भैया, हम जब चोरी नहीं किए हैं, हम उस रास्ता से गुजर रहे हैं तो क्या डर? चोरी करके भागता है, दूसरा को पकड़ा जाता है थाना में पूछताछ होता है, उसको छोड़ देता है। आपसे भी वही चीज़ हो रहा है। आप में शक हुआ, आपको पूछताछ करेंगे, आप में कुछ नहीं निकलेगा, छोड़ दिया जाएगा। तो अब तो डरे हुए हैं ना। देखिए, गिरफ्तारी के डर से ज़्यादा उनको बदनामी का डर है, क्योंकि देखिए दिल्ली में उन्होंने काम किया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, दिल्ली की जनता इस बात को स्वीकार करती हुई है, और हमने भी देखा है कि काम उन्होंने किया है। लेकिन जिस शराब घोटाले की वजह से उनका नाम उछल के आया है, उसमें उन्हें सामने आना चाहिए।
सामने आना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या मोदी का ग्राफ गिराएगा? नहीं सर, वो सब तो सब फालतू किसान है। किसान तो अपना काम कर रहा है, सब खेतों में अपना अपना काम कर रहा है। मैं भी किसान हूँ, मैं कहाँ, मैं तो घूम रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मैं भी हल चलाता हूँ। ऐसा थोड़ी है, वो तो ट्रैक्टर चलाते हैं, मैं बैल से चलाता हूँ अपना गांव में हाल। MSP मांग रहे हैं वो। सर ये तो अब यूपी और क्या बोलते हैं, ये सब जो है ना, पंजाब में हरियाणा में सब है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ ये सब कुछ नहीं है। और जितना भी आप देख रहे हैं वहाँ पे, पहले किसान जब इससे पहले आंदोलन हुआ था तो उसमें क्या था, 100-150 समूह किसान का था। अभी क्या है, 2-4 हैं। जो किसान आंदोलन करने आएगा वो क्या नकाब पहन के आएगा? कोई किसान हथियार लेके आएगा? ऐसा नहीं होता है भैया। मैं भी जहाँ हूँ अपना दिख रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं खुद किसान हूँ। मैं खुद अपने से पूरा का किसान है या पत्थरबाज? देखिए, मैं उन्हें पत्थरबाज नहीं कहूँगा, क्योंकि पत्थरबाज वैसे लोगों का काम था जो देशद्रोही थे, देश के विरोध कार्य करते थे। हमें लगता है कि किसानों के वेश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए हैं जो देश का नाम खराब करना चाहते हैं, किसानों को भड़काना चाहते हैं और देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। पत्थरबाज, देखिए, हमारे जो वर्दीधारी हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं। अगर इन्हें बात ही करनी है तो ये एक कमेटी बना करके आए, अपनी बात रखे। अगर नहीं, 2 साल कमेटी बनी। मैंने कहा कि कमेटी बना के बात करे, चीज़ों को समझे और अपनी समस्याओं का निदान निकाले। आप पिछली बार कई लोगों की मौत हुई, यही पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया था, कई हंगामे हुए, आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। तो वो दिल्ली को आकर के अशांत करना चाहते हैं और दिल्ली हमारी धड़कन है। किसानों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी ने कहा 2022 में हम आय दोगुनी कर देंगे। अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा MSP देंगे। भैया, मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ का किसान जो है उनकी आमदनी बढ़ी है, दुगनी हो गई है। मेरी आमदनी दुगनी तिगनी हो गई है। आप अगर नहीं होता है तो मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ रिसर्च कीजिए, करवाइए। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ आइए, देखिए मैं चकाचक हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था कल। आय दोगुनी किया किसानों का मोदी ने। जी, आप आइए झारखंड देखिए, मेरे यहाँ दुगनी हुई है कि नहीं। देखिए, तरीका है देखने का, तरीका है। हमें जहाँ तक जानकारी लोगों के माध्यम से मिलती है या अपने मीडिया के माध्यम से ही मिलती है कि आंदोलन में जो लोग आए हैं वो करोड़पति अरबपति किसान हैं। तो वो कहाँ हैं? क्या वो भीड़ को आगे करने की व्यवस्थाएं देने के लिए आए हैं, या व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आए हैं, या व्यवस्था सुधारने के लिए आए हैं? तो किसान, हम लोग यूपी के किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं भैया? मेरे यूपी के किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए ना। 2 साल पहले जब किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था, जी, गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम MSP देंगे। बिल्कुल। किसानों का आरोप है कि गवर्नमेंट जो है किसानों के साथ में वादाखिलाफी कर रही है। भैया, मेरे एक चीज़ बताइए ना, अगर सरकार ने आश्वासन दिया, आप उनके पास आए, आप उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, फिर आए, तो बीच का रास्ता दोनों मिलकर निकालेंगे या फिर अपने ही लोगों पर पत्थर मारेंगे, अपने ही लोगों पर तलवार मारेंगे, अपने ही लोगों पर जानलेवा हमला करेंगे? बीच का रास्ता निकालना चाहिए या निकालना नहीं चाहिए? किसानों का ये भी कहना है कि कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन MSP को लेकर तो क्या ये हंगामा करने से ये मामला सलट जाएगा? क्या ये हंगामा और ये खून खराबा करने से उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मैं किसी किसान के विरुद्ध नहीं हूँ, उनके सोच के विरुद्ध नहीं हूँ, उनके मांगों के साथ हूँ, लेकिन जायज़ तरीके से भाई साहब, जायज़ तरीके से आप अपनी मांग मानिए, क्योंकि आपकी कुव्यवस्था से हम जैसे आम लोग भी पीड़ित होते हैं। थैंक यू। अभी देखिए, अभी अक्षय धाम का मंदिर अबू धाबी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह से भव्य उद्घाटन किया गया। पूरा इंडिया में हर जगह, जब आदमकाल में अंग्रेज़ों का दबदबा रहा, बाबर आया, हमारे प्राचीन मंदिर, राम जी का दरबार, सबको खंडित कर करके अपना मस्जिद बना लिया था। आज उस दिन आ गया जो मोदी के कार्यकाल में आप देखिए सब जगह धर्ममय हो गया है, सब जगह मंदिर बन रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया हिंदूमय होने से समय रहते हिंदूमय हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मतलब राम मंदिर से मोदी को बहुत लाभ मिलता है, 400 सीट का नारा दे दिया उन्होंने। तब जब धार्मिक मुद्दों से 400 पार हो जाएंगे तो इंडिया को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? नीतीश को तोड़ लिया, ममता अलग हो गई, RLD अलग हो गई। ये तो बड़ा खुशी की बात है कि सब पहले
इसी में थे, धर्म हिंदुत्व का सब गुणगान करते थे, लेकिन भटक गए थे लोग, तोड़ा नहीं, भटक गए थे। भटकने के बाद पुनः सबका घर वापसी हो रहा है। घर वापसी हो रही है। देखिए